नमस्कार विद्यार्थियों, कबीर पार्ट 4 वीडियो के अंतर्गत हम कबीर चैप्टर के अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। इसमें प्रश्न पूछा गया है कि मीठी वाणी बोलने से यानी मीठे वचन बोलने से दूसरे लोगों को सुख कैसे प्राप्त होता है और साथ ही अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। तो इसका उत्तर देखिए, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता प्राप्त होती है क्योंकि मीठी वाणी बोलने से मन का अहंकार समाप्त हो जाता है। मीठी वाणी बोलने से क्या होता है, मन का जो अहंकार है, जो घमंड है, वह समाप्त हो जाता है, जिससे मीठी वाणी बोलने वाले के तन को शीतलता प्राप्त होती है और जो सुनने वाले हैं उनको सुख का अनुभव होता है। यह हमारे तन को तो शीतलता प्रदान करती ही है तथा सुनने वालों को भी सुख की तथा प्रसन्नता की अनुभूति कराती है। जो मीठी वाणी होती है वह हमारे तन को तो शीतलता प्रदान करती है, इससे हमारे तन को तो शीतलता प्राप्त होती ही है, साथ ही जो सुनने वाले हैं उनको भी सुख व प्रसन्नता की अनुभूति होती है। इसलिए सदा दूसरों को सुख पहुंचाने वाली व अपने मन को भी या अपने को भी शीतलता प्रदान करने वाली मीठी वाणी बोलनी चाहिए। तो इसलिए हमें हमेशा ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे कि दूसरों को भी सुख पहुँचे और हमें स्वयं को भी शीतलता प्राप्त हो। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है, साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। कबीर की एक साखी में बताया गया है कि किस प्रकार से दीपक के दिखाई देने से अंधकार मिट जाता है। तो उसी के संदर्भ में हमें इसका उत्तर देना है। देखिए, इसका उत्तर है, दीपक में एक प्रकाश पुंज होता है जिसके प्रभाव के कारण अंधकार नष्ट हो जाता है। जो दीपक होता है उसमें क्या होता है, एक प्रकाश का पुंज होता है, प्रकाश की किरणों का समूह होता है, और जब दीपक जलता है तो उस प्रकाश पुंज से या प्रकाश की किरणों के समूह से आसपास का जो अंधेरा है वह समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार मन में ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश फैलते ही मन में छाया भ्रम, संदेह और भय रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है। तो जिस प्रकार से दीपक के जलने से चारों ओर छाया हुआ अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से मन में या हमारे हृदय में जब ज्ञान रूपी दीपक जल उठता है, अर्थात जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो उस ज्ञान की प्राप्ति के होने से हमारे मन में समाया हुआ जो भय है, जो संदेह है और जो भ्रम है वह समाप्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ईश्वर हैं वो कण कण में व्याप्त हैं, लेकिन फिर भी हम उसे क्यों नहीं देख पाते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, ईश्वर कण कण में व्याप्त है और कण कण ही ईश्वर है। ईश्वर है वो कण कण में व्याप्त हैं, और एक प्रकार से देखा जाए तो जब कण कण में ईश्वर व्याप्त हैं तो कण कण ही क्या है, ईश्वर है। ईश्वर की चेतना से ही यह संसार दिखाई देता है, और जो ईश्वरीय चेतना है, जो ईश्वरीय ज्ञान है, उस ईश्वरीय ज्ञान से ही हम इस संसार को देख पाते हैं। चारों ओर ईश्वरीय चेतना के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। हमारे चारों ओर जो भी वस्तुएं, चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं वो सभी क्या हैं, ईश्वरीय चेतना है। वो ईश्वर द्वारा निर्मित चीज़ें हैं और उन सभी में ईश्वर का निवास है, लेकिन यह सब कुछ हम इन भौतिक आंखों से नहीं देख सकते हैं। लेकिन हमारे चारों ओर जो ईश्वरीय चेतना है, उस ईश्वरीय चेतना को
हम अपनी इन सामान्य आँखों से नहीं देख सकते हैं। जब तक ईश्वर की कृपा से हमें दिव्य चक्षु नहीं मिलते, तब तक हम कण कण में ईश्वर के वास को नहीं देख सकते हैं और न ही अनुभव कर सकते हैं। यानी हमारे चारों ओर स्थित जो ईश्वरीय चेतना है या जो ईश्वर की मौजूदगी है घट घट में, कण कण में, उसको हम अपनी इन सामान्य आँखों से नहीं देख सकते हैं। जब तक हम ईश्वर की कृपा से हमें दिव्य चक्षु नहीं मिलते हैं। चक्षु का अर्थ होता है आँखें। यानी जब तक हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं होती है, जब तक हमें ईश्वर का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। दिव्य चक्षु से तात्पर्य है ईश्वरीय ज्ञान रूपी आँखें। तो जब तक हमें ईश्वर का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, तब तक हम कण कण में ईश्वर के वास को नहीं देख सकते हैं और न ही कण कण में ईश्वर को अनुभव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन? यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक हैं? इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए। यानी कबीर ने अपनी एक साखी में बताया है कि सुखिया सब संसार है, जागे खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए। तो इस साखी के आधार पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन है, और यहाँ पर सोना और जागना किसके प्रतीक हैं या किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं। तो आइए इसका अर्थ आंसर देखते हैं। संसार में वह व्यक्ति सुखी है जो प्रभु प्राप्ति के लिए प्रयास से दूर रहकर सांसारिक विषय में डूबकर आनंद पूर्वक सोता है। कबीर ने संसार में उस व्यक्ति को सुखी बताया है जो प्रभु को प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करता है, प्रभु प्राप्ति के प्रयासों से दूर रहता है और सांसारिक विषयों में डूबा रहता है। सांसारिक जो भोग विलास है उसमें डूबा रहता है, जीवन का आनंद लेता रहता है और इस प्रकार से आनंद पूर्वक सोता हुआ अपने जीवन को व्यतीत करता रहता है। ऐसे व्यक्ति को कवि ने संसार में सुखी बताया है। इसके विपरीत वह व्यक्ति जो प्रभु को पाने के लिए तड़प रहा है, उनके वियोग से दुखी है, वही जाग रहा है। इसके विपरीत कवि ने बताया है कि जो व्यक्ति प्रभु को प्राप्त करने के लिए तड़पता रहता है, प्रभु की भक्ति करता रहता है, उनके वियोग से दुखी रहता है। प्रभु से बिछुड़ने के कारण वह हमेशा दुखी रहता है और प्रभु को प्राप्त करने के लिए हमेशा जाग रहा होता है, हमेशा प्रभु की भक्ति कर रहा होता है, वह व्यक्ति दुखी होता है। यहाँ सोना का प्रयोग प्रभु प्राप्ति के प्रयासों से विमुख होने और जागना प्रभु प्राप्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों का प्रतीक है। यहाँ पर का आएगा। तो कवि ने इसमें बताया है कि यहाँ पर जो सोना है वो किसका प्रतीक है? प्रभु प्राप्ति के प्रयासों से विमुख होने का। यानी जो लोग प्रभु को प्राप्त करने के प्रयास नहीं करते हैं, ईश्वर की भक्ति नहीं करते हैं, उनके लिए सोना शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात वे सोते रहते हैं। और जागना जो शब्द है इसका प्रयोग प्रभु प्राप्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों का प्रतीक है। जागना जो शब्द है इसका प्रयोग कवि ने प्रभु को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, प्रभु की जो भक्ति की जा रही है, उसके लिए जागना शब्द का प्रयोग किया है। इस प्रकार इसका प्रयोग मानव जीवन में सांसारिक विषय वासनाओं से दूर रहने तथा सचेत करने के लिए किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सोना और जागना शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया गया है? सोना का प्रयोग तो सांसारिक विषय ये जो जागना शब्द है इसका प्रयोग यहाँ पर सांसारिक विषय वासनाओं से दूर रहने तथा सचेत करने के लिए किया गया है। जो व्यक्ति है वह सांसारिक जीवन से दूर रहे और ईश्वर में अपना मन लगाए, ईश्वर भक्ति में ध्यान लगाए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? तो
इसका उत्तर इस प्रकार से होगा, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने निंदक को अपने निकट रखने का सुझाव दिया है। कबीर ने ये सुझाव दिया है कि हमें हमारी निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने नज़दीक रखना चाहिए, क्योंकि वही हमारा सबसे बड़ा हितैषी होता है। जो निंदक होता है, जो हमारी निंदा करता है, वास्तव में देखा जाए तो वही हमारा सबसे बड़ा हितैषी है, हित चाहने वाला है। अन्यथा झूठी प्रशंसा कर अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले तो अनेक मिल जाते हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए, हमसे अपना काम करवाने के लिए हमारी झूठी प्रशंसा करते रहते हैं, जिससे हमें अपनी कमियों का पता नहीं चल पाता। बल्कि निंदक बुराइयों को दूर कर सद्गुणों को अपनाने में सहायक सिद्ध होता है। जो निंदक होता है वो हमारी बुराइयों को दूर करता है और सद्गुणों को अपनाने में हमारी सहायता करता है, क्योंकि जब निंदक हमारी निंदा करता है, बुराई करता है, तो हमें अपनी कमियों का पता चल जाता है और हम उन कमियों को दूर कर लेते हैं, जिससे हमारा जो स्वभाव है वह निर्मल हो जाता है। निंदक की आलोचना को सुनकर आत्मनिरीक्षण कर शुद्ध व निर्मल आचरण करने में सहायता मिलती है। जो निंदक होता है वह जब हमारी आलोचना करता है, आलोचना है बुराई, जब वह हमारी बुराई करता है, हमारे अंदर कमियां निकालता है, तो उसकी आलोचना को सुनकर हम अपना आत्मनिरीक्षण करते हैं, हम अपने आप की जांच करते हैं कि क्या वास्तव में हमारे अंदर ये कमियां मौजूद हैं। और जब हमें ये पता चलता है कि हमारे अंदर एक कमी है, तो हम उसको दूर करते हैं, जिससे हमारा जो आचरण है या जो व्यवहार है वह शुद्ध और निर्मल बन जाता है, स्वच्छ बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एके ऐसिर पीव का पढ़ेसु पंडित होई, इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है। एके ऐसिर पीव का पढ़ेसु पंडित होई, इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है। तो देखिए इसका उत्तर है, एके ऐसिर पीव का पढ़ेसु पंडित होई पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि संसार में पीव अर्थात ब्रह्म या ईश्वर सत्य है, कि संसार में जो ईश्वर है, जो ब्रह्म है, वही क्या है, सत्य है। उसे पढ़े या जाने बिना कोई भी पंडित या ज्ञानी नहीं बन सकता है। तो ईश्वर को पढ़े बिना या उसको जाने बिना कोई भी ज्ञानी या विद्वान नहीं बन सकता है। जो व्यक्ति ईश्वर या ब्रह्म को जान लेता है, जो व्यक्ति ईश्वर या ब्रह्म को जान लेता है, जिस व्यक्ति को ईश्वर का ज्ञान प्राप्त। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए, कि कबीर की जो साखियाँ हैं उनकी भाषा की विशेषता बताइए। तो देखिए इसका उत्तर है, कबीर की साखियों की भाषा की विशेषता है कि यह जन भाषा है। कबीर की जो साखियाँ हैं उनकी भाषा की सबसे पहली विशेषता क्या है कि यह जन भाषा है, यानी आम जनता की भाषा है। कबीर की साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। जो कबीर की भाषा है उसमें इन विभिन्न भाषाओं का प्रभाव देखने को मिलता है। इस कारण इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी तथा सधुकड़ी भाषा भी कहा गया है। तो इन अनेक भाषाओं के प्रभाव के कारण कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सधुकड़ी भाषा भी कहा जाता है। कबीर ने जन चेतना और जन भावना को अपनी सधुकड़ी भाषा द्वारा साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया है। जो कबीरदास हैं उन्होंने जन चेतना और जन भावना को अपनी इस सधुकड़ी भाषा के द्वारा अपनी साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। इसलिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनकी भाषा को भावानुरूपिणी माना है। तो इस कारण से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनकी भाषा को भावानुरूपिणी कहा है। भावानुरूपिणी का तात्पर्य है कि भावों के अनुसार, भावों को प्रकट करने वाली। अपनी चमत्कारिक भाषा के कारण ही आज भी इनके दोहे लोगों की जुबान पर हैं। तो कबीर ने
जिस चमत्कारिक भाषा का प्रयोग अपने काव्य में किया है, अपनी साखियों में या दोहों में किया है, उसके कारण आज भी इनके जो दोहे हैं वो लोगों की ज़ुबान पर होते हैं, अर्थात आज भी लोग कबीर के दोहों को गाते रहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बाकी के बचे हुए प्रश्न देखेंगे। धन्यवाद।